अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2A, इन्हें हम कहेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A को ही कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास मेंबर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, मेनली हम इन्हें कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप 2 के मेंबर्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, 1s2 2s2, ठीक है, ये हो जाएगी 3s2 4s2 5s2 6s2, ठीक है। ये हमारे पास इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, ठीक है। अक्यूरेंस वगैरह आपने देख लेनी है, सोर्स, ठीक है। इनकी अक्यूरेंस की बात करें, हमें मालूम है जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, मोस्टली ये जो सारे हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल सबसे ज़्यादा अबंडेंट कहाँ है, अर्थ क्रस्ट में है। सबसे ज़्यादा अबंडेंस जिसकी अर्थ क्रस्ट में है वो है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, मोस्ट अबंडेंट इनमें से, मोस्ट अबंडेंट इज मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। कैटाइनिक फॉर्म में होते हैं, ठीक है। सी वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम के हेलाइड्स, ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सी वाटर में इन फॉर्म ऑफ हेलाइड्स है। इसके हेलाइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स वगैरह सी वाटर में मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीशियम इज एसेंशियल पार्ट किस चीज़ का भाई, कहाँ पे मौजूद है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल का एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। कैल्शियम इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, बोन्स में, टीथ में, सी शेल में, एग शेल में, ये सारे क्या हैं, कैल्शियम है, ठीक है। कैल्शियम की अबंडेंस बोन्स में, टीथ, सी शेल, एग शेल, ठीक है, ये सब कैल्शियम के वो हैं, ठीक है। बेरियम के बाद है रेडियम, ठीक है। रेयर इनमें से रेयर क्या है, रेडियम, और इट इज रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव है। ये हैं कुछ मेन बातें, कुछ मेन पॉइंट्स, ठीक है। इसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट और, जैसे कि आपको जिप्सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। जिप्सम किसे कहते हैं, हाँ जी, कैल्शियम सल्फेट। पक्की बात है। हम्म, यस सर। हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट .2H2O, ठीक है, डाईहाइड्रेट होता है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको डोलोमाइट वगैरह मालूम होने चाहिए। डोलोमाइट इज ओर ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम का और है, और कहते हैं हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को, MgCO3.CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, इसका मिक्सचर होता है, इसे डोलोमाइट कहते हैं, ठीक है। बेरियम सल्फेट की सिर्फ एक ही और है, ठीक है, और बेराइट बेरियम सल्फ, मतलब बेरियम सल्फेट उसे कहते हैं, बेराइट कहते हैं, या बेरियम सल्फेट है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको मेन पता होने चाहिए, ये दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है इन एलिमेंट्स का जनरल ट्रेंड। सारे जनरल ट्रेंड वही हैं जो बाकी पीरियोडिक टेबल के, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज, डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज, ठीक है, वो सारे ट्रेंड एज इट इज हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से बेरिलियम डिफर करता है बाकी एलिमेंट से, ठीक है। रीजन,
बेरिलियम इनमें से स्मॉल साइज है, ठीक है, और बेरिलियम इनमें से लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कह लें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बेरिलियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कह लें लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है। डाउन द ग्रुप इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, ठीक है। तो इसलिए बेरिलियम का बिहेवियर बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से डिफरेंट आएगा। डिफरेंस किस चीज का होगा? लाइक लिथियम और उनके बेरिलियम इज हार्ड, स्मॉल साइज है, हार्ड एज आयरन, लोहे की तरह हार्ड है, ठीक है। दूसरे अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी कह रहा हूँ अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल इससे सॉफ्ट हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम इतने हार्ड मेटल नहीं है, तो बेरिलियम इज हार्ड। अब स्मॉल इन साइज है, बाइंडिंग फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। मेल्टिंग पॉइंट दर्जा इन जमात दर्जा पुगलाओ क्या होगा? हाई, एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल अदर मेटल्स, ठीक है। बेरिलियम के ऊपर ऑक्साइड की कोटिंग बनती है, बेरिलियम ऑक्साइड की, ठीक है, और इसकी वजह से इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगी, इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन। बेरिलियम इज रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन ड्यू टू प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। बेरिलियम ऑक्साइड के ऊपर कोटिंग बन जाएगी, फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद बाकी तमाम जो हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है, अगर हम वाटर में सॉल्युबल करें, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट करेंगे, बेरिलियम का ऑक्साइड इनसॉल्युबल ऑक्साइड है, बेरिलियम ऑक्साइड की इनसॉल्युबल ऑक्साइड की कोटिंग बन जाएगी जो कि फर्दर रिएक्शन को रोक देगी, ठीक है। बेरिलियम रिएक्ट विद अल्कली, बाकी कोई भी इनमें से बेस के साथ रिएक्शन डायरेक्टली नहीं करेगा मेटल। बेरिलियम रिएक्ट विद अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये बेरिलेट बनाता है Na2BeO2 प्लस H2 गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। बेरिलियम मोस्टली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स, बाकी तमाम के प्योरली आयनिक होंगे, बेरिलियम कोवेलेंट बनाएगा। बेरिलियम के ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, बेरिलियम के ऑक्साइड, बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। चार मेन याद रखने हैं, बेरिलियम, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनके ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। बेरिलियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड ये कैसे हैं? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, और एम्फोटेरिक क्या होंगे? वाटर इनसॉल्युबल। इसका मतलब है बेरिलियम ऑक्साइड, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये है बेरिलियम का कुछ डिफरेंसेस बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल से। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, हमने बात की रेडियस, हमने कहा रेडियस क्या होगा? इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा है, इंक्रीज होगा। रेगुलर ट्रेंड है बेरिलियम से लेके रेडियम तक, ठीक है। बेरिलियम का 1.12 होता है, रेडियम का 2.22 होता है, ठीक है, और रेगुलरली इंक्रीज होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीज होगी टॉप टू बॉटम, ठीक है। अगेन हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का एक रेगुलर ट्रेंड है फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम,
ठीक है, बेरिलियम टू बेरियम, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ रेडियम इज मोर देन बेरियम, रेडियम की बेरियम से ज्यादा होती है। इससे पहले बेरिलियम से लेके बेरियम तक 9.3, 7.6, 6.1, 5.7, 5.2 रेगुलरली डिक्रीज हो रही होती है। जब बेरियम और रेडियम पे आते हैं तो रेडियम की स्लाइट हायर 5.2 होती है, इसकी इसकी होती है 5.3। रीजन क्या होती है भाई, सबसे लास्ट ये जो दो सीरीज हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड जहाँ से शुरू होते हैं, लेंथेनम 7s ऑर्बिटाल जब आ जाता है, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स वगैरह जो रहते हैं, इनमें एक चीज को कहा जाता है लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। ठीक है, डिटेल में आगे बात करेंगे जब डी और एफ ब्लॉक में आएंगे। तो भाई लेंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से साइज स्मॉल हो जाते हैं इन सीरीज के, ठीक है, और इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इनकी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, तो भाई रेडियम इज हायर, एक्सेप्शन है रेडियम की, याद रखनी है, आयनाइजेशन एनर्जी हायर देन बेरियम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ जी, डाउन द ग्रुप क्या होनी है, डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेरिलियम से लेके डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाएगी। बेरियम और रेडियम कंपैरेटिव है दोनों की 0.9 एंड 0.9। ठीक है, हमारे पास पिछले ग्रुप में अल्कली मेटल में, ठीक है, लास्ट टू मेंबर की क्या थी, हाँ जी, सीजियम और फ्रांशियम की हमारे पास 0.7 और 0.7 होती है। यहाँ बेरियम और रेडियम की कंपैरेटिव है दोनों की 0.9 होती है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हम बात कर चुके भाई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जनरली इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, हाई होंगे। ठीक है, बेरिलियम का सबसे ज्यादा होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, बट देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड, कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है इसका मेल्टिंग पॉइंट का। हाँ, रिएक्टिविटी विद वाटर का एक ट्रेंड है और वो आपको पता होना चाहिए, रिएक्टिविटी विद वाटर। भाई अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस रिएक्टिव देन अल्कली, वाटर के साथ रिएक्टिविटी अल्कली मेटल से हमेशा कम होगी। ठीक है, मेटल प्लस वाटर क्या बना रहा था, मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। रिएक्टिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीज होगी जैसे कि अल्कली मेटल में थी, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, बेरिलियम वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, बेरिलियम वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, जबकि मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम प्लस स्टीम, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब है कैल्शियम हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, स्ट्रोंशियम बेरियम वगैरह नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर पे के साथ रिएक्शन करेंगे। जी, हमने कहा कि मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, लोअर मेंबर्स हॉट वाटर प्लस नॉर्मल वाटर टैप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट, बेरिलियम नहीं रिएक्ट करता। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे तो रिएक्शन विद ऑक्सीजन क्या बनाता है भाई, ऑक्साइड्स बनाता है नॉर्मली। ठीक है, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है, हम जब रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड बनेगा, बेरिलियम अगेन रिएक्ट करेगा विद ऑक्सीजन व्हेन पाउडर्ड, डस्ट फॉर्म में रिएक्ट करेगा। ब्लॉक या लार्ज पीस ऑफ बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ कंप्लीटली बर्न नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को हम बर्निंग कहेंगे, बर्न विद ऑक्सीजन।
ठीक है। बेरिलियम के लार्ज पीस नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि जो बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा वो उसे प्रोटेक्ट करेगा अगेन। ठीक है, तो इस वजह से बेरिलियम कंप्लीटली रिएक्ट इन फॉर्म ऑफ पाउडर, और ये क्या बनाएगा? बेरिलियम का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है। ऑल अदर फॉर्म ऑक्साइड, बाकी तमाम नॉर्मली रिएक्ट करेंगे विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा एंड दे फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, सिंपल ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड कह लें या नॉर्मल ऑक्साइड कह लें, दे फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड का मतलब है ऑक्सीजन, ठीक है, किस फॉर्म में होगी? -2 की फॉर्म में होगी। ठीक है। अब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ओनली नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, ये सारे नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, सिंपल ऑक्साइड बनाएंगे। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ओनली फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन जो बेरियम और स्ट्रोंशियम है, ठीक है, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम दे फॉर्म peroxides ऑल्सो, ये peroxide भी बनाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है बेरियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये BaO2 भी बनाएगा, और ये SrO2 स्ट्रोंशियम भी बनाएगा। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन -1 में हो जाएगा, तो ये peroxide भी बनाते हैं। ठीक है भाई, रिएक्शन विद ऑक्सीजन में आ जाएं, बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन बेरिलियम का ऑक्साइड बनाता है, और बेरिलियम का ऑक्साइड क्या बनता है? पाउडर्ड फॉर्म में, और हाई टेम्परेचर पे 800 डिग्री सेल्सियस हीट करने पे। मैग्नीशियम क्विकली मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, बेरियम पर ऑक्साइड बनाएगा 500 टू 600 हीट करने पे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास इनके ऑक्साइड्स। अब अगर हम इनके नाइट्राइड्स पे आ जाएं, ठीक है, नाइट्राइड्स ऑफ ग्रुप 2, भाई ग्रुप 2 नाइट्राइड बनाएगा। ठीक है, नाइट्राइड आयोनिक सॉलिड होंगे, सबसे पहली बात, ग्रुप 2 नाइट्राइड्स आयोनिक सॉलिड्स होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम बेरिलियम, बेरिलियम का नाइट्राइड कोवेलेंट होगा। ठीक है, बेरिलियम फॉर्म कोवेलेंट नाइट्राइड। ठीक है, एयर के साथ बर्न करें, ठीक है, नाइट्राइड बनेगा कैसे? रिएक्शन ऑफ अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल विद एयर फॉर्म नाइट्राइड। ठीक है, ऑक्साइड भी बनता है, एयर के साथ बर्न करने पे नाइट्राइड भी उसके साथ ही बन जाता है, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है, एयर में हमारे पास नाइट्रोजन भी मौजूद है। नाइट्राइड ऑफ ग्रुप 2 का फॉर्मूला क्या होगा? M+N2, M3N2 बनाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास मैग्नीशियम है Mg+N2, तो ये बनेगा Mg3N2, ये मैग्नीशियम का नाइट्राइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास है बेरिलियम+N2, तो ये बन जाएगा Be3N2, ये बेरिलियम का नाइट्राइड हो जाएगा, और ये कब बनेगा? हीट करने पे, ऑन हीटिंग विद एयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन की। ठीक है, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल, भाई यहाँ पे याद रखना है, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्राइड बनाएंगे। अच्छा, ये जो नाइट्राइड बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन से पहले बात कर लेते हैं, बनने वाले नाइट्राइड वाटर के साथ हाइड्रोलाइज होंगे। ठीक है, और ब्रेक हो जाएंगे अमोनिया में प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, अमोनिया प्लस मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ये तमाम के तमाम। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनेगा, H2 से रिएक्शन करवाएं। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस अल्कली मेटल
और अल्कलाइन अर्थ मेटल, सॉरी, अल्कलाइन अर्थ मेटल प्लस हाइड्रोजन MH2 बनाएगा, मेटल हाइड्राइड बनेंगे। ठीक है, हाई प्रेशर पे रिएक्शन होता है, यूजुअली हाई प्रेशर हम यूज करेंगे। ठीक है, और MgI2, मैग्नीशियम आयोडाइड एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, कौन सा कैटलिस्ट? मैग्नीशियम आयोडाइड कैटलिस्ट के तौर पे मौजूद होगा इसमें। कैल्शियम कैल्शियम हाइड्राइड बनाएगा, मैग्नीशियम मैग्नीशियम का हाइड्राइड बनाएगा। ठीक है, जब भी हम हाई प्रेशर पे हीट करेंगे, हाई प्रेशर एंड हीट, अल्कलाइन अर्थ मेटल को दे फॉर्म हाइड्राइड, बस इतनी बात हाइड्राइड्स में। सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे, हमें मालूम है मेटल प्लस सल्फर सल्फाइड बनाता है, जहाँ S-2 होता है। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल है तो M+2 MS बनेगा, मेटल सल्फाइड। ठीक है, तो सल्फर के साथ मेटल सल्फाइड बनाएंगे। हेलोजन से रिएक्शन करवाएं विद हेलोजेंस, मेटल प्लस X2 MX2 बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम CaCl2 बना लेगा डायरेक्टली, मैग्नीशियम MgCl2 या MgX2 बना लेगा, MgCl2 MgBr2 वगैरह बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन काफ़ी है। सॉलिबिलिटी बहुत अहम है। एक्सक्यूज मी सर। जी, सर एक बच्ची ने माइक खोला हुआ है, उसकी स्क्रीन सामने आ जाती है तो लिखने में प्रॉब्लम होती है, आप उसको कहें कि बंद कर दे अपनी स्क्रीन। मैं स्पॉटलाइट कर देता हूँ, अब नहीं आएगी। ठीक है, हाँ जी, अब नहीं आएगी। ठीक है, सॉलिबिलिटी या ट्रेंड ऑफ सॉलिबिलिटी, सबसे पहले हाइड्रोक्साइड्स, थैंक यू सर। ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। वजह क्या है? लैटिस एनर्जी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लैटिस बनाएंगे, इजीली सॉल्युबल नहीं होगा, डाउन द ग्रुप जाते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, लैटिस वीक होता जाता है। लीस्ट सॉल्युबल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मोस्ट सॉल्युबल बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब सॉल्युबिलिटी के साथ ही इनकी बेसिसिटी का ताल्लुक है। जो जितना सॉल्युबल होगा उतने ज्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसने जितने ज्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किए वो उतनी स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब है बेरियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक, ये लीस्ट बेसिक, क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, पार्शली सॉल्युबल, ठीक है, रीजनेबली सॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, तो बेसिसिटी भी डाउन द ग्रुप इनकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहली चीज। उसके बाद है सल्फेट्स की, अगर बात करते हैं सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2। भाई ग्रुप 2 के मोस्टली कंपाउंड क्या होते हैं? इनसॉल्युबल। ग्रुप 1 सारे के सारे हाईली सॉल्युबल हैं, ग्रुप 2 हाईली सॉल्युबल नहीं है। ठीक है भाई, सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2 का सल्फेट बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। ठीक है भाई, solubility decreases down the group, solubility of sulfates decreases down the group, down the group decrease होगी। BeSO4 MgSO4 CaSO4 यहाँ तक रीजनेबल solubility है, इसके बाद insoluble है। ठीक है, स्ट्रोंशियम का सल्फेट, बेरियम का सल्फेट इनसॉल्युबल सल्फेट्स हैं, टोटली इनसॉल्युबल है। ठीक है, याद रखने हैं, बस ट्रेंड याद रखने हैं आपने इनके जनरली।
आपको पता होना चाहिए, ट्रेंड भी पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए विच सल्फेट इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल, बेरियम स्ट्रोंशियम का इनसॉल्युबल सल्फेट, बाकी स्लाइटली सॉल्युबल। ठीक है, रीजनेबल सॉल्युबिलिटी है, हाई सॉल्युबिलिटी नहीं होगी किसी की भी इनकी। ऑल कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 आर इनसॉल्युबल। ग्रुप 2 के जो कार्बोनेट्स होते हैं, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल। ठीक है, इसके जो कार्बोनेट हैं वो इनसॉल्युबल हैं न्यूट्रल मीडियम में। एसिड या बेस में जब हम ऐड करेंगे तो ये सॉल्युबल होंगे, एसिड या बेस में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, जनरली इसके बाद इनकी जो डिस्कस होती है या पूछी जाती है वो है स्टेबिलिटी। तो आपको स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स पता होनी चाहिए। ग्रुप 2 के कार्बोनेट्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और कौन सी स्टेबिलिटी की बात हो रही है? थर्मल। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब है हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज नहीं होंगे, जो लोअर होंगे। बेरियम स्ट्रोंशियम के जो कार्बोनेट है, बेरियम कार्बोनेट मोस्ट स्टेबल थर्मली, और बेरिलियम का कार्बोनेट थर्मली लीस्ट स्टेबल है, लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज होगा। जब कोई भी कार्बोनेट, जनरल रिएक्शन लिख देता हूं, जब ग्रुप 2 कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो ग्रुप 2 कार्बोनेट डिकम्पोज होने पे बनाएगा मेटल का ऑक्साइड MO प्लस प्रोड्यूस करेगा CO2। ये रिएक्शन होगा। ठीक है, मैंने Mg लिख दिया, M MCO3 है, MO प्लस CO2, MgCO3 है तो MgO प्लस CO2, CaCO3 है तो CaO प्लस CO2। कोई भी कार्बोनेट है डिकम्पोज होगा, थर्मली डिकम्पोज होने पे प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस मेटल का सर ऑक्साइड। तो जी, सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी डिक्रीज क्यों कर रही है डाउन द ग्रुप? सल्फेट्स की सॉलिबिलिटी क्या कहा आपने? डिक्रीज क्यों कर रही है? सॉलिबिलिटी इनकी लैटिस एनर्जी और इनकी जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन पे डिपेंड करती है। जब ये डिसॉल्व होगा, जब लैटिस ब्रेक होगा, एक एनर्जी वो है जो लैटिस को ब्रेक करने के लिए चाहिए, और एक एनर्जी वो है जब इसके आयंस वाटर के साथ अट्रैक्टिव फोर्स बनाएंगे। ठीक है, आपने इंटरेक्शन पढ़े होंगे कि जब भी कोई चीज, जब भी डिसोल्यूशन होगी तो हमारे पास तीन तरह की फोर्सेस ब्रेक होती है और बनती हैं। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन ब्रेक हो जाता है, सॉल्वेंट सॉल्यूट बन जाता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट ब्रेक हो जाता है। अब इन तमाम एनर्जीज के सम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक होना, एंडोथर्मिक होना और डिसॉल्व होना, कि कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सी वीक है। ठीक है, तो ये इनकी जो है वो जनरली इंथैल्पी ऑफ जो है सॉल्यूशन उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इनकी लैटिस एनर्जी पे डिपेंड करेगा कि लैटिस एनर्जी कैसी है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसी है जब हम डिसॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, मेटल के कार्बोनेट क्या बनाएंगे? कोई भी मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, CO2 बना देगा। ये कार्बोनेट्स का रिएक्शन होगा। इसी तरह नाइट्रेट्स जो होंगे इनके, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट की बात नहीं हो रही है, नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 2 नाइट्रेट। ठीक है भाई, ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला MnO3 ट्वाइस, जनरल फॉर्मूला लिख दिया, कोई भी ग्रुप 2 का मेटल है। ठीक है, नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी, हमने कहा कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। नाइट्रेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। ठीक है, जब हम हीट करेंगे किसी भी नाइट्रेट को तो ये भी प्रोड्यूस करेगा मेटल का ऑक्साइड, प्लस साइड प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास? NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। लेकिन सबसे ज्यादा स्टेबल अगेन क्या होगा? ठीक है, बेरियम स्ट्रोंशियम के नाइट्रेट होंगे लीस्ट स्टेबल, बेरिलियम मैग्नीशियम वगैरह के नाइट्रेट होंगे, थर्मल स्टेबिलिटी
इंक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम फॉर नाइट्रेट। नाइट्रेट का भी ट्रेंड क्या होगा हमारे पास, सेम ट्रेंड होगा। ठीक है, तो ये है कुछ हमारे पास जनरल बातें इनके नाइट्रेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, इससे रेलेवेंट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हैं, हाँ जी बस यही है हमारे पास ट्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद एक डाउन सेल है, वो आपको पता है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन सेल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपने बात की हुई है। हाँ भाई, कोई मसला तो नहीं है डाउन सेल। तो उसको सर तो पढ़ा दे। चलो यार भाई, की पॉइंट की बात करेंगे, मेन डाउन सेल, डाउन्स सेल। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी एक दफा बात हो चुकी है। प्रिपेयर करते हैं हम इससे सोडियम मेटल को। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। और किसका इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्यूज्ड NaCl का। एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस हमारे पास प्रोड्यूस करेगा क्या चीज, सोडियम सॉलिड मेटल। ठीक है, अब थोड़ी सी बात बढ़ा लें, JC डाउन पहली मर्तबा इस शख्स ने ये सेल डिजाइन किया। ठीक है, डाउन सेल हमारे पास किस शेप का होता है, एक डोम होती है उल्टी शेप की। ठीक है, उसके नीचे इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का एनोड होता है। ठीक है, एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ होता है, सेंटर पे होता है। ठीक है, कुछ इस टाइप की डोम होगी, सेंटर पे एक इलेक्ट्रोड होगी ग्रेफाइट की, और ये सेंटर पे जो है ये एनोड है। ठीक है, जबकि यहाँ साइड पे लगे हुए होंगे कैथोड। ठीक है, तो कैथोड कहाँ पे होगा, हमारे पास साइड पे होगा। ये डोम किस लिए होगी, पर्पस इस डोम का क्या है, कलेक्शन ऑफ क्लोरीन। Cl2 गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम इसमें कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मकसद ये होता है। एनोड कॉपर का बना हुआ होता है। ठीक है, या आयरन का बना हुआ होता है, सॉरी कैथोड, कैथोड, एनोड कह रहा हूँ, एनोड तो हमने कहा। ठीक है, किस चीज का है हमारे पास, एनोड ग्रेफाइट का बना हुआ है। कैथोड भी इनर्ट मेटल का होता है, जनरली ग्रेफाइट का ही होता है, लेकिन इसके सराउंडिंग में जो है वो गॉज लगाई जाती है, वायर लगाई हुई होती है। ठीक है, जाली लगाते हैं। ठीक है, जो कि कॉपर की बनी हुई होती है। ठीक है, जिसने इसे सराउंड किया होता है, कॉपर मेटल की बनी हुई। ठीक है, या उसे आयरन स्क्रीन कह लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे किस में से, फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड में से, जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन होंगे। एनाइन मूव टूवर्ड्स एनोड, Cl नेगेटिव यहाँ आएगा, एनोड पे क्या चीज हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन गैस बनाएगा, +2 नेगेटिव। ये एनोड का रिएक्शन होगा, सादा सा। कैटाइन मूव टूवर्ड्स कैथोड, कैटाइन इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने लूज किए, वो 2 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने गेन किए, रिडक्शन हो गई, सोडियम सॉलिड में चेंज हो गया। ये हो जाएंगे 2 रिएक्शंस। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, NaCl Na सॉलिड में चेंज हो गया, सर पेज थोड़ा सीधा कर दे। Cl2 गैस बन गई, क्लोरीन गैस हो गई। ये हो जाएगा हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन। हाँ, इसके बेनिफिट क्या है वो पता होने चाहिए भाई। सबसे पहले NaCl में हम ऐड करते हैं CaCl2 इज एडिड। MCQs में आ जाता है भाई, और कौन सी चीज हम ऐड करेंगे, क्यों ऐड करेंगे, टू लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl।
NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी जनरली मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देगी। मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस से लो होके 600 पे आ जाएगा। तो पहली चीज तो हम NaCl के साथ इस सेल में दूसरी चीज जो ऐड करते हैं वो होता है कैल्शियम क्लोराइड, और पर्पस क्या होता है, टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। इसका मतलब है टेम्परेचर एट विच डाउन सेल ऑपरेटेड इज 600 डिग्री सेल्सियस। अगर आ जाता है कि टेम्परेचर एट विच डाउन सेल्स ऑपरेटेड इज, वो क्या है, 600 है, नॉट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl। ठीक है। सोडियम इतने हाई टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मोल्टन सोडियम इज प्रोड्यूस्ड, मोल्टन Na मेटल प्रोड्यूस होगा जिसे हम साथ साथ कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, Cl2 गैस होगी जो कि ऊपर डोम में कलेक्ट होती रहेगी। ठीक है, यहाँ से Cl2 को कलेक्ट करते रहेंगे, क्लोरीन गैस निकालते रहेंगे हम। ठीक है, ड्राई क्लोरीन गैस इज कलेक्टेड। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं 600 पे करने के। सबसे पहला एडवांटेज है, जब टेम्परेचर लो करेंगे लेस मेटालिक फोग या नो मेटालिक फोग इज प्रोड्यूस्ड, क्योंकि सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं है। हमने पहले बात की थी भाई, इनके अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट मेटल्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई नहीं होते। तो जब सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट लो है, ठीक है, तो जब हम 800 अबव टेम्परेचर पे करेंगे तो 800 80 90 के करीब सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो मेटल जो है वो मेटालिक फोग, ये भी जो है वो मेटल भी वेपर फेज में चेंज होगा इतने हाई टेम्परेचर पे। जब हम 600 पे ले आएंगे सेल को तो लेस मेटालिक फोग या नो मेटालिक फोग इज प्रोड्यूस, मेटालिक फोग प्रोड्यूस नहीं होगा। एक एडवांटेज, ये डाउन सेल का एडवांटेज है। दूसरा फायदा, लिक्विड सोडियम इजीली कलेक्ट हो जाएगा इतने हाई टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर इतना लो भी नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज है, ठीक है, जो प्रोडक्ट हैं हमारे, ठीक है, डाउन सेल में हमें फायदा ये है, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड हैं, डोम है, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, लिक्विड मेटल अलहदा कलेक्ट कर लेंगे, तो कोई भी प्रोडक्ट सेल के मटेरियल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, नो रिएक्शन विद सेल मटेरियल, कोई भी चीज वहां पे बाकी नहीं बचती, जैसे जैसे बनती जाती है हम निकालते जाते हैं। हमारा कोई भी प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट रिएक्ट विद सेल मटेरियल, कोई प्रोडक्ट सेल के मटेरियल से रिएक्शन नहीं करता। तो ये हमारे पास इसका फायदा है, इसके बेनिफिट हैं। ठीक है, दूसरा इसी चैप्टर में एक और इलेक्ट्रोलाइसिस दिया हुआ है, वो भी आप पहले पढ़ चुके हैं, और वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। भाई एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी एक्वस सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहा हूँ। एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोड्यूस करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रोडक्ट हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कल इसकी बात करेंगे, आगे क्लास है मेरी, 10 मिनट ऊपर हो गए, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी हो जाएंगे। ठीक है।